हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए रो, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स सो दैट नो टू ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज। यहाँ पर हमारे पास फोर ऑप्शंस ये दे रखे हैं। तो अब इसको कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रो बनाते हैं। ये बना दिया तो इसमें यहाँ पर हमारे पास सेलेक्टिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स ना, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, फाइव, इस तरीके से लास्ट में आपका nth ऑब्जेक्ट बैठेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से तीन ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं और तीन ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना है ताकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बगल वाले ना हो। मतलब अगर थ्री आप सेलेक्ट कर रहे हो तो फोर और टू सेलेक्ट नहीं कर सकते, फोर सेलेक्ट कर रहे हो तो फाइव और थ्री सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो दूसरा नंबर होना चाहिए वो उसका नेबरिंग नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर मैं कोई एक नंबर इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो अगला नंबर ये नहीं हो सकता, फिर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया, ध्यान रखना। मान लो मैंने दूसरा नंबर ये सेलेक्ट किया तो फिर उसके बाद तीसरा नंबर ये नहीं हो सकता, ये ज़रूर हो सकता है। ठीक हो गया। तो मान लेते हैं कि मैं ये तीसरा नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो आपको, आप जो भी तीन नंबर सेलेक्ट करोगे, आप ये देखो कि उनके बीच का जो गैप है वो मिनिमम कितना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर पहला नंबर ये सिलेक्ट किया, दूसरा नंबर ये सिलेक्ट किया, तीसरा ये सिलेक्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला मैं इसी को सिलेक्ट करता, मैं पहला इसको भी सिलेक्ट कर सकता था। तो अगर मैंने पहला इसको सिलेक्ट किया होता, दूसरा इसको, या फिर तीसरा यहाँ पर किसी एक को, ठीक है, तो आप ये देखो कि पहला ये सिलेक्ट किया, दूसरा ये, तो स्टार्टिंग यहाँ से थे ना, रो स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो इस गैप को मैं नाम दे देता हूँ x1। ये दूसरा यहाँ से सिलेक्ट किया ना, इस गैप को मैं मान लेता हूँ x2। तीसरा यहाँ से सिलेक्ट किया, इस गैप को मैं मान लेता हूँ x3 और इस गैप को मैं नाम दे देता हूँ x4। ठीक हो गया। अब ये जो चारों गैप्स आपको दिख रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन तीनों गैप्स में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबका सम होगा n-3। n-3 इसलिए होगा क्योंकि तीन तो आपने ऑब्जेक्ट इसमें से पिक ही करने हैं। ये ठीक हो गया। अब ये जो आपने, मैंने आपको दिखाया कि पहला ऑब्जेक्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं पहला ऑब्जेक्ट अगर इसको सेलेक्ट करता तो फिर x1 मेरे पास कितना होता, 0 होता है ना, फिर तो ये गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर मैंने पहला ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया तो फिर हमारे पास ये जो गैप है ये कितना हो गया, 1। इसका मतलब है कि x1 की जो वैल्यू है कम से कम कितनी हो सकती है, 0। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं x2 की बारी। अब पता है कि आपको कि x2 ये वाला गैप तब क्रिएट होगा जब आप पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके होगे। तो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जब दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उन दोनों के बीच का एक गैप होगा। ये गैप कम से कम जो है आपका, वो कितना होना चाहिए, ये गैप कम से कम एक का होना चाहिए। मतलब इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मतलब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट होगा वो कितना होना चाहिए, आपके कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से ये जो गैप है x3, ये कैसे क्रिएट हुआ, जब आपने एक तीसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया, सेलेक्ट किया। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करोगे और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, इन दोनों के बीच में भी कम से कम एक एलिमेंट बैठा हुआ होना चाहिए। तो मतलब x3 भी आपका 0 है, 0 से क्या हो जाएगा, x3 भी क्या होगा, कम से कम 1 होगा। अब ये जो आपने तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये इसको ना सिलेक्ट करके इसको भी कर सकते थे। और अगर इस, ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ना करके अगर ये करते तो इस वाले गैप की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। इसका मतलब ये है
कि x4 की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, 0। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमारे पास x2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 1, ठीक हो गया। अब 1 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको मैं नाम दे देता हूँ u ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब u हमारे पास कितना है, x2 माइनस 1। यही काम यहाँ पर भी करो, 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो x3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको v नाम दे दो, x3 माइनस 1 को v नाम दे दो। मतलब v तुमने किसको नाम दिया है, x3 माइनस 1 को। 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो u प्लस 1 किसके बराबर हो गया, x2 के। 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो v प्लस 1 किसके बराबर हो गया, x3 के। इन दोनों वैल्यूज को इन जगह पे रख लेते हैं। x1 एज इट इज रहेगा, x2 की वैल्यू आपको u प्लस 1 लेनी है, x3 की वैल्यू आपको v प्लस 1 लेनी है, और x4 की वैल्यू x4 ही रहेगी, ये आपका n प्लस 3। अब x1 प्लस u प्लस v प्लस x4 इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 2 हो गया ना, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर। इस 2 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कितने यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x1 v u और x4, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं ना, और हर एक की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 0। तो मैंने आपको बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n माइनस 5 ऑब्जेक्ट्स, n माइनस 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अमंग 4 ग्रुप्स, so that each one can have minimum 0 objects, ठीक हो गया। n माइनस 5 ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं और इन n माइनस 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ताकि इन सभी के पास कम से कम कितना ऑब्जेक्ट हो, 0। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ध्यान रखें। पहले लिखें n प्लस 5, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले लिखे n माइनस 5, ये n माइनस 5 लिखे, पहले लिख दिया, ठीक है। इसमें प्लस करें, कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 प्लस कर दिया। अब माइनस करें और c 4 माइनस 1 यहाँ पर भी लिख दें। तो n माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है, ये शायद होता है n माइनस 2, ये 1 है। तो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। तो हमारा आंसर है n माइनस 2 C3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो हमारे पास n माइनस 2 C3, ये इस ऑप्शन के साथ ये आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और ये क्वेश्चन भी यहीं पर फिनिश भी हो गया। तो किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।